देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलते हैं इस नए टॉपिक पर। आते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, टॉपिक का नाम ही नहीं पता, पर चैप्टर का नाम है डिवीज़न, और ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो सबसे पहले भाग के जाइए, भाग के ऑनलाइन ही भागिए। बिस्तर पर से उठने की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिस्तर के अंदर ही होंगे, रजाई ओढ़ के पढ़ रहे होंगे। एक कॉपी और एक पेन भी आपके हाथ में नहीं होगा, इतनी भी उम्मीद करते हैं आप, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं ना। तो ये टॉपिक है हमारा कि स्पेशल नंबर से डिवाइड कैसे किया जाता है। देखो ये क्योंकि एक डिटेल्ड लेक्चर ये नहीं रहेगा, डिटेल्ड लेक्चर्स रहेंगे। हम जितने भी आप यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, जिस टॉपिक पर 0 to हीरो ले रहे हैं, इसका मतलब है उसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमने एक बार टॉपिक ले लिया, मतलब कि समस्त ऑल अराउंड उसमें शामिल है, इंक्लूडेड है, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो करने की ज़रूरत क्या है, आपको बस मेरी बातें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डिवीज़न, ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम डिवाइड करना सिखा रहे थे, और इन नंबरों से आज हम डिवाइड करना सिखाएंगे। इन नंबरों को बोला जाता है स्पेशल नंबर्स। देखो स्पेशल नंबर क्या होते हैं, आपको स्पेशल नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशल नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 5 दिख जाए आपको, 5 हो या 0 हो, वो एक तरह का स्पेशल नंबर होता है। लेकिन जब 0 होता है ना, तो भाग कराना बहुत आसान होता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर देंगे। और जब 5 हो तो हम भाग कैसे कराते हैं जल्दी से, वो हम बताएंगे। जो चीज़ आपको नहीं आती होगी हम वही बताएंगे, इसके अलावा तो बताएंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो आपको इन नंबरों से डिवाइड करना आज सिखाएंगे, वो भी चुटकी में, क्योंकि अमन सर जो भी लाते हैं ना, वो एक ही सेकंड में सॉल्व करने वाला होता है। इन नंबरों से अगर आपको किसी भी नंबर को भाग कराना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। सर जी क्या, अगर हम 10 से भाग कराते हैं किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, ऊपर ये डेसिमल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये डेसिमल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एक 0 से भाग कराए तो पॉइंट पीछे जाएगा, 1 0 से भाग करा रहे हैं तो पॉइंट पीछे जाएगा। जितने 0 होंगे उतना ही पॉइंट पीछे जाएगा। तो इससे अगर हम इसको भाग कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट है, 1 0 है, तो पॉइंट एक नंबर छोड़ के यहाँ पे लगा देंगे 1.012, और ये तुम्हारा भाग हो गया। सर जी इतना आसान था, बिल्कुल इतना ही आसान है। जैसे मान लो हमारे पास 2 1 2 3 2, और इसको हमें 100 से भाग कराना है। यहाँ पे 0 कितने हैं, 2, तो 2 नंबर पीछे जाएगा ये पॉइंट, 3.122, ये तुम्हारा आ जाएगा। भाग कराने का सबसे बेस्ट तरीका है, जितने 0 हो नीचे उतना ही पॉइंट को डिजिट पीछे लेके आना है। जैसे 3 2 5 6.25, इधर एक 1 लिख लेते हैं, और इसको हमें भाग कराना है इतने से भाग कराना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 0 कितने हैं, 1 2 3 4 0 हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 4 बार लिख सकते हैं। भाई बात तो एक ही है ना। और एक काम करते हैं यार, यहाँ 10 कितनी बार है, 4 बार। तो एक काम करते हैं ना, हम इतनी मेहनत क्यों करें, एक बार 10 लिख दें और उसकी पावर 4 कर दें, बात तो एक ही है ना, ठीक है। जिस नंबर को जितनी बार गुणे में लिखा जाता है उतनी ही पावर उस नंबर पे चढ़ा दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। वो हम आगे चल के समझाएंगे, या फिर आपको आती ही होगी, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 10 कितने थे, 0 कितने थे भाई, 4, तो ये 4 0 हैं, तो पॉइंट 4 नंबर पीछे जाएगा, 1 2 3 4 नंबर पीछे जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1.325625। दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस
टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन के लिए यही आंसर सही है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई है, बिल्कुल आई ही होगी। लेकिन एक चीज़ आपके समझ में नहीं आई होगी, सर जी यहाँ तो पॉइंट ऑलरेडी लगा है, अगर किसी भी नंबर में लगा ही ना हो तो क्या करें। जैसे लिखा है 2 3 1 और यहाँ लिखा है हमें 10 से भाग कराना है, यहाँ तो कहीं पॉइंट ही नज़र नहीं आ रहा सर जी, अब क्या करें। देखो जहाँ भी पॉइंट ना नज़र आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि परेशान हो गए लेके बैठ गए, कहाँ पे फाड़ने लगे मार, समझ में नहीं आ रहा सर जी, मेरे समझ में नहीं आता, हटो नहीं पढ़ेंगे। भाई अमन सर से पढ़ रहे हो, थोड़ी सी इज्जत कर लो अपनी, ठीक है। तो अगर हमें पॉइंट ना दिखे तो पॉइंट होता है, कहाँ पे होता है, तो हर नंबर के लास्ट में पॉइंट यहाँ पे होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है। और पॉइंट के आगे जीरो भी होता है, 1 0 2 0 3 0, हज़ारों जीरो होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, ठीक है। तो ये दिख तो रहा है पॉइंट, एक नंबर है, 1 0 है तो एक नंबर पीछे चला जाएगा, यानी कि 2 3.1, ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। और अगर ये पॉइंट आपको नहीं दिख रहा था तो समझ में आ रहा ना, नहीं दिख रहा मतलब यहाँ पे पॉइंट है, एक नंबर पीछे चला जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 0 होते तो कुछ ना करते, पॉइंट तो यहाँ पे है, 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट यहाँ लग जाता, तो ये पॉइंट यहाँ ना लग के यहाँ लग जाता। क्या बात समझ में आई है सर जी? आई ही आई है सर जी, और समझाइए, हमको तो मज़ा आने लगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। अब हम जो चीज़ सिखाने वाले हैं वो यही चीज़ है कि जिसमें हमें 5 दिख जाए वो एक स्पेशल नंबर होता है, और इन नंबर से भाग कैसे कराते हैं किसी भी नंबर को। जैसे 2 को हमें 5 से भाग कराना है, 5 एक स्पेशल नंबर है, जहाँ भी 5 दिख जाए, यहाँ 5 कितने हैं, 5 की पावर 1 है। एक काम करते हैं, यहाँ इसको हम 2 दे देते हैं, नीचे हमने 2 से गुणा की है, ऊपर भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं। कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस नंबर से नीचे गुणा किया है उसी नंबर से ऊपर भी गुणा कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4 तुम्हारा, और ये तुम्हारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये तो वही सिचुएशन हो गई ना, यहाँ पॉइंट है, 1 0 है, तो सर जी एक नंबर छोड़ के पॉइंट हम यहाँ पे लगा दें, और इससे पहले 0 भी लगा सकते हैं। कितना आसान है बताओ। अब जैसे तुमको 2 को भाग कराना है, मान लो अच्छा 21 को भाग कराना है, किससे, तो 25 से। एक बात बताओ, यहाँ 5 कितने हैं, 5 हैं कितने वो बताओ, इसके फैक्टर करो। 5 से अगर हम इसको काटते हैं, 25 को अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 बच्चे 25, कट गया ना पूरा। तो मतलब 25 में 5 2 बार छिपा है। अगर 5 2 बार छिपा है तो 2 भी 2 बार लेना पड़ेगा, और अगर 2 बार नीचे लिया है तो 2 ऊपर भी 2 बार लेना पड़ेगा, यानी कि 4, 2 दूनी 4, तो 4 से नीचे गुणा करा दिया, 4 से ऊपर गुणा करा दिया। कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 21 चौक तो 84 होता है, और हम जानते हैं कि 25 चौक 100 होता है। 2 0 हैं तो एक काम करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। दिस इज़ द राइट आंसर। समझ में आई बात? नहीं है, फिर से समझाते हैं। इसी चीज़ को ना एक अच्छे तरीके से लिखना हम आपको सिखाते हैं। जैसे हमको ये भाग करना है 1 को 125 से, ठीक है, इसको भाग करना है। 125 में 5 कितनी बार छुपा है ये बताओ। इसको फैक्टर करेंगे तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार आएगा। तो एक काम करते 5 की पावर 3 लगा दें, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर लगानी पड़ेगी, और जितना नीचे लगाया है उतना ही ऊपर भी लगाना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, 5 की पावर 3 थी तो 2 की पावर 3 इसको दे देते हैं, नीचे दिया तो ऊपर भी देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए ना। तो ये कितना हो गया, ये तुम्हारा 5 दूनी तो 10 हो जाएगा, और पावर कितनी है, दोनों में 3 है तो पावर 3 हो जाएगी। और ऊपर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 को 10 की पावर 3, अभी समझाया था 10 की पावर 3 है तो 3 0 है, 3 0 है मतलब 3 डिजिट पीछे जाएगा, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, और यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 डिजिट ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे 0 लगा देते हैं,
तो डिजिट बन जाते हैं हमारे पास। आगे नहीं लगाएंगे, पीछे ही लगाएंगे, ठीक है। आगे लगा देंगे तो वो 80 बन जाता, 8 का 80 थोड़ी ना लिख सकते हैं। जैसे ये तुम्हारा लिखा है 3125 से ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भाई लोगों और मेरे बच्चे पार्टी समझ गए होंगे और ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं। 3125 में 5 कितनी बार है बस वही देखना है। 5 कितनी बार है बस वही देखना है। 5 कितनी बार है तो वही देखना है। ज़रा 5 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 की पावर 2 2 4 और 1 5, 5 की पावर 5 आएगी। भाई 3125 में 5 कितनी बार छिपा है तो 5 5 बार छिपा है, यानी कि 5 की पावर 2 है। हमने जल्दी से फैक्टर कैसे कर लिए, क्योंकि फैक्टर करना भी हमने सिखाया है। अगर नहीं आता जल्दी से चुटकी में फैक्टर कैसे किया जाता है तो सबसे पहले जाओ वहाँ सीख लो जाके। तो हमने 3125 के जल्दी से फैक्टर कर लिए। 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 है भाई, तो 2 की पावर भी 5 इसको देना पड़ेगा, और नीचे दिया तो ऊपर भी देना पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, और पावर कितनी है तो 5। देखो पावर अगर 5 है मतलब जीरो कितने हैं 5, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट लग जाएगा। तो 3125 से अगर हम 1 को भाग करते हैं तो आंसर कितना आता है 0.00032। इससे आसान तरीका इस दुनिया में मौजूद नहीं है ऐसे सवालों को करने का, इन नंबरों से डिवाइड करने का। देखो अब हम डिवाइड सीख रहे हैं ना, तो पहले हमने तोड़ तोड़ के डिवाइड करना सिखाया। सबसे पहले क्या सिखाया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन सिखाया, फिर हमने नंबरों को तोड़ तोड़ करके डिवाइड करना सिखाया, फिर हमने स्पेशल नंबरों का डिवाइड करना सिखाया। देखो हम वही चीज़ सिखाते हैं जो आपको नहीं आती, ठीक है। सर जी आपको कैसे पता कि ये चीज़ हमको नहीं आती थी। आई एम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी भी आती है थोड़ी बहुत हमको। आई एम साइकोलॉजिशियन, ऐसे तो बोलते हैं, मैजिशियन, ठीक है। कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, मानने कानों फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम हैं एक टीचर, मैजिशियन ना ही मानो हमको। हमको पता है कि आपकी कमी कहाँ पे है, हम वहीं वहीं पे हथौड़ा मार के वहाँ पर चोट मार के उसको सही कर देंगे, ठीक है। जैसे एक टीचर का काम होता है कि स्टूडेंट को अच्छे प्रोग्रेस कराना, यानी कि अच्छी पोजीशन पर उसको ले जाना, एक स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है अब वो जानते हैं आप कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक यही रहेगा, चैप्टर यही रहेगा, बल्कि चीज़ें बदल जाएंगी और मेरे कपड़े बदल जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी सोच भी बदल जाए थोड़ी सी। तो अट्रैक्शन रखते रहिए हमसे और मिलते रहिए हमसे, मैथ सीखते रहिए। हम मैथ में आपको हीरो बना के छोड़ेंगे, मार मार के चाहे तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ठंड में अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।